काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने अभी तक जो कवर किया है उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हमें पढ़ना था इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ये मैथ का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम अभी ले रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम अगला वीडियो लेंगे इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन एक काफ़ी लंबा पार्ट है, लेकिन इसमें हम केवल उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जो हमें फिजिक्स में यूज होता है। तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन का यूज क्यों हमें लगा वो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है x वर्सेज y, y वर्सेज x, इस टाइप से एक ग्राफ है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए इसका एंगल क्या है x के साथ थीटा। इस पॉइंट पे अगर एंगल देखना हो तो यहाँ पर क्या है थीटा, यहाँ पर एंगल देखना हो तो यहाँ पर क्या है थीटा। मतलब इसका एंगल क्या है कांस्टेंट, या स्लोप क्या है कांस्टेंट। तो इसमें इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट। तो इसी स्लोप को क्या बोलते हैं tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, थीटा भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरा ग्राफ है y वर्सेज x, कुछ इस टाइप से, तो इसमें देखिए इस वाले पॉइंट पर अगर हमें एंगल देखना हो तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट बनाएंगे इससे मिलता हुआ। तो ये एंगल हो गया थीटा 1। इस वाले पॉइंट पे अगर एंगल देखना हो तो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएंगे, ये हो गया थीटा 2। इस वाले एंगल पे अगर हमें इस वाले पॉइंट पे अगर हमें एंगल देखना हो तो एक यहाँ से जाता हुआ टेंजेंट बनाएंगे, तो ये हो गया थीटा 3। तो यहाँ पर देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। तो इसमें हम क्या बोलेंगे स्लोप जो है वो क्या है वेरिएबल। तो यहाँ पर स्लोप क्या है वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल स्लोप है, यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप है। तो इसी स्लोप को फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मतलब हमें उसमें स्लोप फाइंड करना होता है, स्लोप को निकालना होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है, इसको हम फिर से बनाते हैं। और यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, इसके कोऑर्डिनेट है XY, X1 Y1। एक दूसरा कोऑर्डिनेट ले रहे हैं Q, इसके कोऑर्डिनेट है X2 Y2। ये था X1 Y1, X1 Y1 एंड X2 Y2। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का लेंथ क्या हो गया ओरिजिन से, ये हो गया X1। इस पॉइंट का क्या हो गया लेंथ या दूरी X2। ऐसे ही ये जो Y है, Y यहाँ तक क्या हो गया Y1, और इस वाले पॉइंट से Y क्या हो गया Y2। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये कितना हुआ ये है X2, ये है X1। तो यहाँ पर ये क्या हो गया X2 माइनस X1। ऐसे ही ये Y2, ये Y1, तो ये कितना हो जाएगा Y2 माइनस Y1। और यहाँ से ये एंगल हमें निकालना है थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपान X2 माइनस X1। इसी को क्या बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा, इसी को m से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया Y2 माइनस Y1 अपान X2 माइनस X1। अब इसी tan थीटा को अगर हम इस वाले ग्राफ में डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे।
ये वाला मान लो हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पर मान लो हम 2 पॉइंट लेते हैं P एंड Q, और इससे मिलता हुआ एक टेंजेंट बनाते हैं। ये टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। तो यहाँ का हम कोऑर्डिनेट मान रहे हैं x1 y1, यहाँ का मान रहे हैं x2 y2। तो यहाँ पर देखिए एक टेंजेंट दो है, वो दोनों पॉइंट को एक साथ टच करके नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ पर कुछ एंगल अलग है, यहाँ पर कुछ एंगल अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट को, Q पॉइंट को P के एकदम पास ले आते हैं। P के एकदम पास ले आएंगे तो जो वहाँ पर टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, नियर अबाउट एक ही टेंजेंट दोनों को टच करते हुए चला जाएगा। तो अभी अगर इसी टाइप का हम डायग्राम बनाएं यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, जैसे हमने उसमें डिनोट किया है। ये x1 लेंथ हो गया, ये x2 लेंथ हो गया, एंड ये कितना हो गया y2, ये y1। तो ये बीच वाला लेंथ क्या हो गया y2 माइनस y1। लेकिन अभी हमारा जो हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पर इन दोनों में एक टेंजेंट से को टच करते हुए पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, इसका अगर हम एक स्मॉल पार्ट बनाएं तो इसका स्मॉल पार्ट एक ट्रायंगल किस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से। ये एंगल थीटा, जो ये थीटा था, और ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया P, ये हो गया Q। अब अगर हम इस वाले पॉइंट को एकदम क्लोज में ले आते हैं, P के मैक्सिमम जितना भी क्लोज आ सकता है उतना क्लोज हम ले आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा वाई से, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया। अगर ये इसको हम जितना ही इसको पास मिलाओगे उतना ही x2 माइनस x1 छोटा होगा, उतना ही y2 माइनस y1 स्मॉल हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गए, तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, dy, इसको dx से। तो इसको यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि y2 माइनस y1 टेंस टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा y टेंस टू 0। ऐसे ही x2 माइनस x1 टेंस टू 0, इसका मीनिंग हो गया डेल्टा x टेंस टू 0। तो यहाँ पर हो गया tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा x। अब इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं, डी वाई। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया टेन थीटा, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दे रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ ग्राफ। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या देता है, स्लोप ऑफ ग्राफ वाई वर्सेस एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ ग्राफ वाई वर्सेस एक्स। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वाई बाई एक्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा फीलिंग आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। मतलब कर्व के किसी भी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना हो, एंगल, किसी भी पॉइंट पे हमें एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। जहाँ हम यहाँ टेन थीटा या स्लोप निकाल रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो किसी भी फंक्शन का इससे हमें क्या निकालना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, हम लोग पहले फार्मूले देखेंगे, उसके बाद उन फार्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग फार्मूला देखिए, यहाँ पर देखिए अभी तक जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने निकाला डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने स्लोप बता दिया था, लेकिन इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आप लोग मैथ में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके ब्रीफ में आप लोग मैथ में पढ़ेंगे। ये हो गया वाई एक्स, ये हमारे पास था स्लोप। तो इसमें हमने एक स्मॉल एंगल, स्मॉल पॉइंट लिया था पी एंड क्यू, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे P एंड Q, और ये हमारा था डेल्टा वाई और ये है डेल्टा एक्स। ये हम मान लेते हैं हम कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x y, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा वाई। ये हो गया यहाँ का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से अगर हमें टेन थीटा लिखना हो, टेन थीटा, तो यहाँ से हमने टेन थीटा लिखा था डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था कि डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो P और Q भी क्या होगा, टेंस टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, डेल्टा एक्स, फंक्शन हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसी टेन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। यहाँ पर देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, y प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये y, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y प्लस डेल्टा वाई। यहाँ तक है y प्लस डेल्टा वाई। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो डेल्टा वाई आ रहा है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। तो ये वाला फंक्शन यहाँ लिख दिया गया है, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपान डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपान डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर यहाँ पर y प्लस डेल्टा वाई करते हैं तो इसका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ से लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड y इक्वल टू क्या है, माइनस एफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। ये हो गया टेन थीटा, या इसी को बोलते हैं डी वाई अपान डी एक्स। तो ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है टेन थीटा का या डी वाई अपान डी एक्स का। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को मैथ में सिखाया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट फार्मूला है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो।
यहाँ पर देखिए कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई ग्राफ है y वर्सेज x। अब मान लीजिए y इक्वल टू है 2, तो ये हो गया 1, ये 2, y इक्वल टू 2, ये हमारे पास ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी अगर इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो क्या आएगा, हार्जेंटल, और हार्जेंटल का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, 0। तो यहाँ पर मतलब स्लोप क्या है, 0। तो यहाँ पर स्लोप 0, तो इसका मतलब tan थीटा 0 थीटा 0। तो इसलिए क्या आ जाएगा इसका dy/dx, मतलब y 0 है, तो dy/dx क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे dy/dx 0। सेकेंड फार्मूला y इक्वल टू एक्स टू पावर n, इसी फार्मूले का सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ से आएगा dy/dx इक्वल टू n, पहले आ जाएगा n x टू पावर n-1, इस फार्मूले का सबसे ज़्यादा यूज होगा। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है x³, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx, 3 बाहर आएगा एंड x 3-1, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। ऐसे दिया हुआ है dy/dx 5x स्क्वायर, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 5 इंटू 2x 2 टू पावर -1, तो ये हो गया 10x। ऐसे ही अगर दिया हुआ है y इक्वल टू x, तो इसका अगर हमें dy/dx करना हो तो dy/dx, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1, 1 बाहर आया, 1 इंटू एक्स टू पावर 0, इसका मतलब 1। तो x का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1। ऐसे अगर कोई पॉजिटिव में दिया हुआ है कोई फंक्शन y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पर देखिए प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस को एज इट इज नोट कर लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, x में पावर 1 कम होगा तो 1 प्लस 3, और x का क्या होगा 1। इसको हम अभी पूरा एक्सप्लोर करके बता दे रहे हैं। तो 2x 2 इंटू 2x 2 टू पावर -1 प्लस 3 इंटू 1 एंड x टू पावर 1 -1 प्लस कांस्टेंट टर्म 0, तो ये हो गया 4x प्लस 3। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी फंक्शन आएगा तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक हम डायरेक्ट करके बता रहे हैं एक फंक्शन, जैसे मान लो हमारे पास है y इक्वल टू 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx 15x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 0, तो 0 लिखो या ना लिखो, इसका dy/dx ये हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है 3, इस फार्मूले जो इसके बाद जो फार्मूला हमारा आ रहा है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम फार्मूला a इक्वल टू a टू पावर x, a इक्वल टू a टू पावर x। तो इसका जो होता है dy/dx वो होता है a टू पावर x log e
ए। अब इसी का एक दूसरा फॉर्म है जो है y इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ये सबको याद रहता है, लेकिन मेन फार्मूला हमें ये याद रखना चाहिए, y इक्वल टू ए टू पावर एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ए एक्स लॉग ई ए, लॉग ए। तो इसी फार्मूले से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ई पर एक्स इंटू लॉग ई बेस ई। तो ई बेस ई क्या हो जाएगा 1, तो ई पर x, इसका मतलब y इक्वल टू ई पर x का डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, e टू पावर x। तो ये दो फार्मूले हो गए। एंड फोर्थ फार्मूला हम देख रहे हैं, y इक्वल टू लॉग ax। तो y इक्वल टू लॉग ax का डी वाई अपॉन डी एक्स होता है डी वाई अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स इंटू लॉग ई ए। तो इसी का दूसरा फॉर्म जो है वो y इक्वल टू लॉग ई एक्स। तो ये होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखिए लॉग ई, यहाँ पर क्या था a, तो a आ गया था, यहाँ e बेस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log e। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी log e बेस e 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला तो रटा रहता है सबको, y इक्वल टू ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, y इक्वल टू लॉग ई एक्स 1 बाई एक्स। बट ये दोनों फार्मूले हमें रटने चाहिए, y इक्वल टू ए टू पावर एक्स, तो y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स लॉग ई ए, एंड y इक्वल टू लॉग ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग ई ए। तो इस पर अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे मान लो हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इक्वल टू 5 टू पावर x। तो ये कौन सा फॉर्म है, y इक्वल टू ए टू पावर x। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 5 टू पावर x लॉग ई 5। ठीक है। और अगर यही होता ई टू वाई इक्वल टू ई टू पावर x, तो इसका क्या हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू पावर एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अभी समझने के लिए, ई टू पावर एक्स इंटू लॉग ई इक्वल टू ई टू पावर एक्स। तो ये हमने इन दोनों फार्मूले का यूज किया। उसके बाद एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं, जैसे y इक्वल टू लॉग 5x। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स लॉग ई 5। तो इस टाइप से इसके हमने एग्जाम्पल ले लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कुछ साइन फंक्शन। साइन, अब यहाँ पर देखिए हम साइन फंक्शन का फार्मूला लिख रहे हैं, तो इसको हम जिस टाइप से लिख रहे हैं आप ऐसे ही लिखिए, तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करने में इजी होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स, देन y इक्वल टू cos x। अभी केवल सब हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद उसका फार्मूला लिखेंगे डिफरेंशिएशन का। y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू cot x 7th, y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू cosec x। ठीक है। अब यहाँ से हमें लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन का कॉस एंड कॉस का साइन होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स। ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर सी ओ आ रहा है वहाँ एक माइनस साइन हम ऐसे याद रखेंगे, जहाँ सी ओ आ रहा है वहाँ हम एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन में हम पहले अगर सी ओ आ रहा है तो माइनस साइन लिखेंगे,
एंड इंटीग्रेशन में अगर बाद में सी ओ आ रहा है तो हम वहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। तो ये हो गया माइनस साइन। अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, tan का tan एक्स, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स, tan एक्स का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, तो cot एक्स का क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड सी ओ है यहां पर तो माइनस साइन। ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का सेक एक्स का क्या हुआ था, सेक एक्स tan एक्स, तो कॉसेक एक्स का हो जाएगा कॉसेक एक्स tan का cot एक्स, तो ये हो गया कॉसेक एक्स cot एक्स और सी ओ आ रहा है तो माइनस साइन। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ लर्न करने में थोड़ा सा इजी होगा, साइन कॉस tan cot सेक कॉसेक, और यहाँ पर साइन का क्या हो गया कॉस, कॉस का क्या हो गया साइन, सी ओ है तो विथ माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर एक्स तो cot का कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ सी ओ है। एंड ये याद करने के लिए, हम रटने के लिए बता रहे हैं, कोई रूल नहीं है कि सी ओ है तो माइनस लगा रहे हैं। सेक एक्स तो सेक एक्स tan एक्स, वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी माइनस सी ओ है तो माइनस आ गया कॉसेक एक्स cot एक्स। अब इसी में देखिए, हम इसी फार्मूले, अभी हम एग्जाम्पल इसके बाद में लेंगे, इसी फार्मूले में हम इनवर्स के फार्मूले चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हमने इसको हटा दिया, इस वाले पार्ट को हटा दिया, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, अब यहां से हमें फार्मूला लिखना है साइन इनवर्स एक्स, सब में इनवर्स लगा दे रहे हैं, कास इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब हमें ये फार्मूले लिखने हैं। तो यहां पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर x का रेंज लिखना हो तो हमें x का रेंज क्या आएगा, x है क्या, जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितना आ सकता है साइन थीटा में, साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो ये जो थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू एक्स, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो -1 से 1 तक। तो x किसके किसके बीच में वेरी कर रहा है, -1 से 1। तो यहाँ पर इसका अगर लिमिट लिखना हो तो ये लिखेंगे -1 to 1। x वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, -1 to 1। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, mod x लेस देन 1, ठीक है। ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ भी सेम फंक्शन आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ सी ओ है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, केवल बस डिफरेंस माइनस का होगा। और कास का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से ना स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो इसमें भी x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x -1 to 1 या mod x लेस देन 1, ठीक है। अब ऐसे ही हम tan का फार्मूला देख रहे हैं,
तो tan में क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, tan थीटा इक्वल टू x, जैसे ये वाले हमने देखे थे साइन एंड कास का, तो ये tan थीटा इक्वल टू x। अब tan में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरी करता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर x जो होगा हमारा, x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ही यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स सेम वैल्यू यही आएगा, एक माइनस के साथ -1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका भी रेंज कितना होता है कॉट का, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाता है, ऐसे बन जाता है, ऐसे ना बन के ऐसे बनता है। तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करता है। तो इसका रेंज हो गया एक्स का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ही सेक एक्स का लिखेंगे तो सेक एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर -1। ऐसे ही जब यहाँ लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स -1 मॉड एक्स एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पर देखिए आपको याद करने में काफ़ी इजी होगा, सेम फंक्शन चल रहा है, केवल इस साइड और इस साइड में माइनस का अंतर है। तो हमने बोला था जहाँ सी वो आएगा वहाँ पर क्या कर देंगे, एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर इसका रेंज लिखना हो तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये 1 ये -1, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। इसके ऊपर लाई करता है और यहाँ इसके नीचे लाई करता है। तो ये सारे वैल्यू तो लेता है इन्फिनिटी तक, केवल बीच की ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करता है, 1 to -1। तो इसका जो रेंज लिखते हैं वो लिखते हैं x बिलोंग टू r, मतलब ऑल नंबर -1 से 1 इसके रेंज में नहीं आता है। ऐसे ही सेम कॉसेक का भी बनता है, तो वो x बिलोंग टू r -1 से 1, मतलब टोटल नंबर में से हम क्या माइनस कर दे रहे हैं, ये बीच वाला पार्ट 1 से -1। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूले हो गए। अब फार्मूले के बाद कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब आगे देखिए आप लोग एग्जाम्पल। अब देखिए हमने अभी तक फार्मूले पढ़े, अब 2 रूल पढ़ लेते हैं। रूल तो इसमें कई सारे हैं, लेकिन जो हमें फिजिक्स में यूज होंगे उसके लिए हम केवल पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक है यूबी मेथड और एक U/B मेथड। तो यहाँ यूबी मेथड, जैसे y इक्वल टू अगर दिया हुआ है UB, मतलब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू u, मतलब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे एंड सेकेंड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो db अपॉन डी एक्स प्लस इस वाले फंक्शन को छोड़ देंगे सेकेंड वाले को और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो du अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है यूबी मेथड। ऐसे ही U/B मेथड दिया हुआ है y इक्वल टू U/B, मतलब 2 फंक्शन अगर अपान में हो, एक फंक्शन बटे दूसरे फंक्शन, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू b स्क्वायर, और इस b को पहले यहाँ लिख देंगे, और du अपॉन डी एक्स माइनस इस वाले फंक्शन को छोड़ेंगे u को, और db अपॉन dx। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों।
तो इन दोनों फार्मूलों पर एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दिया है x साइन x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मतलब दो फंक्शन है, ये u हो गया, ये b हो गया, या इसको u इसको b ले लीजिए, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, किसी को आप u किसी को b ले सकते हैं। तो यहाँ पर dy अपॉन dx हो गया। तो पहले क्या है, फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो गया x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस सेकेंड फंक्शन, तो ये हो गया साइन x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1, तो ये हो गया x cos x प्लस साइन x। अब यही फंक्शन अगर ऐसे दिया होता y इक्वल टू साइन x बाई x, तो ये कौन सा मेथड हो गया, u बाई बी मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, देन x को यहाँ एज इट इज लिख देंगे, एंड साइन का क्या करेंगे हम, मतलब जो u वाला ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस u को एज इट इज लिख देंगे, मतलब साइन x इंटू फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन दो मेथड का भी हमें यूज करना है, u b मेथड। और इसके बाद इसमें एक और होता है, एक रूल और होता है, वो भी यहाँ पर देख लीजिए, उस रूल को बोलते हैं चेन रूल। तो इसके बाद हम ये ले रहे हैं यहाँ पर चेन रूल, यहाँ पर हम ले रहे हैं चेन रूल। तो चेन रूल में देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया हो y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर हाफ। अब यहाँ पर देखिए अगर x पर क्या होता हाफ, तो उसमें हम इस पावर को आगे लाते, इस पावर में -1 कर देते, तो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर x ना होके कुछ और फंक्शन है, तो अगर x ना होके कुछ और फंक्शन है तो उसको हम करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले हम इसको पूरे को x मान लेंगे, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए x, तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो बीच वाला है इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस बीच वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x, और 2 का 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो चेन रूल में उसके अंदर जा जाके हम, अगर सेम फंक्शन हमें नहीं मिलता है तो उसके अंदर जा जाके हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। जैसे दूसरा फंक्शन ले लेते हैं हम e⁻³ 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, e⁻ क्या हो जाएगा 3x, लेकिन हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसको पूरे को एज x ट्रीट कर रहे हैं। अब फिर इसका क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3e⁻x। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू साइन e⁻2x, तो यहाँ पर देखो इसको पहले तो इसको एज ए x ट्रीट करेंगे, तो हो जाएगा dy अपॉन dx cos e⁻2x इंटू इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो e⁻2x, लेकिन यहाँ x क्या है 2x है, जबकि अगर x होता तो हमें इस टाइप से करना था, तो 2 का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 2x का, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2e⁻2x cos e⁻2x cos e⁻2x, इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये हमारे इतने फार्मूले थे। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ फार्मूलों, हर एक फार्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चन है, कई रूल लगेंगे, कई सब यूज होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल फार्मूला जो हमारा y इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा 10x टू पावर 1 मतलब x माइनस 2 का 0। तो ये इतना हो गया। ये भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, dy अपॉन डी एक्स, ये यूबी मेथड से होगा। तो x इंटू कास का साइन x प्लस कॉस x का 1, तो ये हो गया कॉस x माइनस x साइन x। ऐसे ही dy अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम पूरे को x कंसीडर कर रहे हैं, चेन रूल लगेगा यहाँ पर। तो ये हो गया 6 2x प्लस 3 6 माइनस 1 5। अब इसको क्या ट्रीट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया 12 2x प्लस 3। यहाँ पर देखिए dy अपॉन डी एक्स, तो e टू पावर x इसको हम ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e टू पावर 5x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, इसी से जिसमें क्या हो 5x का हमें डिफरेंशिएशन कर देना है 5x प्लस 2, तो इसका हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो गया 5 e टू पावर 5x प्लस 2। ये वाला देखिए dy अपॉन डी एक्स, यहाँ इनवर्स फंक्शन भी आ गया। तो अभी हम इसको क्या ट्रीट कर रहे हैं, x क्यूब ट्रीट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा e टू पावर 10 इनवर्स x क्यूब। अब इतने का फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंशिएशन करके, तो ये हो गया 3 10 इनवर्स x, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2। अब फिर से इस अंदर वाले फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इस अंदर वाले फंक्शन tan इनवर्स x का क्या हमने बताया था 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मिला के सब ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देखिए इसमें y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपान लॉग ई एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स, तो ये हो गया 1 अपान लॉग ई tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इतने का हो गया। अब यहाँ से हमें इसका क्या करना है, इस वाले फंक्शन का हमें tan इनवर्स का फार्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपान, अगर यहाँ पर x होता तो वहाँ पर क्या हो जाता 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x ना होके क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर की जगह पे इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर यहाँ पर क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर x होता तो यहीं पर छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर माइनस ऑफ क्यों, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर पर हाफ, तो ये हाफ आगे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस हाफ हो गया। अब इस बीच वाले टर्म का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इस बीच वाले टर्म का क्या हो जाएगा 2x, तो ये पूरा इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का।
तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का, मतलब सबका तो डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा का। तो इस टाइप से जितने भी हमें फिजिक्स में आएंगे उसके हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब में काफ़ी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। तो इन सब फार्मूले को हम याद करके और इसका थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम एक और टॉपिक देख रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसका भी कहीं कहीं यूज होगा। तो अगला टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो, उस फंक्शन में निकालना हो कि मैक्सिमा कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर मिनिमा बनेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमारा एंगल क्या होना चाहिए, एंगल जीरो होगा तो या तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। लेकिन एंगल निकालने के लिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, dy/dx। तो dy/dx किसी भी फंक्शन का जीरो करना है हमें। जैसे मान लो हमारे पास y = x² + 2 + 1, ये कोई फंक्शन है। तो इसमें हमें निकालना है ये कहाँ पर मैक्सिमा होगा या कहाँ पर मिनिमा होगा, हमारे जो पॉइंट आएंगे। तो इसमें देखो, इसको हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब dy/dx। तो ये क्या हो गया, 2x, यहाँ पर x ले लो, और x² + 2x + 1, तो ये क्या हो गया 2x + 2। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 0। तो मतलब वहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि एंगल 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। तो यहाँ से हो गया 2x = -2, मतलब x = -1। तो x = -1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम dy/dx क्या कर रहे हैं, इस कर्व का 0। तो यहाँ से देखिए दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो कर्व इस टाइप से हो y x, या तो कर्व इस टाइप से हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर एंगल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 0 नहीं है, इस साइड में भी 0 नहीं है, केवल एक ही एंगल ऐसा आएगा जहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ सबसे ऊपर टॉप पर एंगल 0 है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इधर कहीं एंगल 0 नहीं है, इधर भी कहीं एंगल 0 नहीं है। सबसे जो मिनिमम पॉइंट होगा वहाँ पर एंगल 0 है। तो अभी तक हमने क्या निकाला, dy/dx 0, dy/dx = 0 का मतलब स्लोप 0, इसका मतलब tan थीटा 0, इसका मतलब थीटा 0। तो यहाँ पर देखिए थीटा 0 यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो dy/dx 0 हो, इसके मतलब क्या हो गया, दो पॉसिबिलिटी हो गया, dy/dx = 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी निकल रहा है, या तो क्या होगा मैक्सिमा या मिनिमा। अगर dy/dx = 0 हो रहा है तो यहाँ से तो ये हमें पता चल जा रहा है या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन अगर हमें ये फाइंड करना हो कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो उसके लिए हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव होता है d²y/dx²। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता है, इसको आप दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक बार डिफरेंशिएट किया हमने तो ये वाला फंक्शन आया, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो देखो कौन सा फंक्शन आएगा, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल 2 आएगा, 2। तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम पहले रूल लिख लेते हैं, अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, दो पॉसिबिलिटी होगा। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, मिनिमा। यहाँ पॉजिटिव से मैक्सिमा नहीं होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर ये याद रखना, ऐसे याद रखना कि उल्टा होता है, मतलब प्लस आया तो मिनिमा एंड माइनस आया तो मैक्सिमा। ठीक है, तो ये फार्मूला में याद रखना है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया 0, तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, मैक्सिमा और मिनिमा।
और अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। तो यहाँ पर देखिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका ये क्या होगा, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -1। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक फंक्शन ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। तो यहाँ पर हमें बताना है इस वाले फंक्शन में किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पर मिनिमा होगा। तो यहाँ से हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, 3x प्लस 2, इसको करना है इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2। अब यहाँ से तो ये पता हो गया हमें इन दोनों पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन किस पर मैक्सिमा होगा किस पर मिनिमा होगा ये निकालने के लिए इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव 2x प्लस 3, 2 का क्या हो जाएगा 0। अब इसमें देखो ये वैल्यू पुट करना है, तो एक बार -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गया। पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो क्या होगा, मिनिमा, उस पॉइंट पर क्या बनेगा मिनिमा। सेकेंड वाली वैल्यू डालते हैं इसमें 2x प्लस 3 में -2, तो ये हो गया -4 प्लस 3 इक्वल टू -1, मतलब माइनस आ गया। तो मिनिमा कहाँ पर होगा, एट x इक्वल टू -1। मैक्सिमा कहाँ पर होगा, एट x, यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमा एट x इक्वल टू -2। अब यहाँ पर देखो जो भी हमारा फंक्शन था उसमें हम ये वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं कि वो उस पॉइंट पे मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिसमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है, तो उसमें इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होगा। ठीक है।